नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायावत ग्रेड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम ग्रुप डी क्वेश्चन कर रहे थे, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, ये होते हैं कोलोमर एपिथेलियम। कौन से एपिथेलियम? कोलोमर एपिथेलियम। तो दोस्तों, ये एक प्रकार के ऊतक होते हैं। ये एपिथेलियम ऊतक है जो 3 प्रकार का होता है। तो उसमें से जो कोलोमर एपिथेलियम है वो कैसे पाए जाते हैं? गुर्दों में पाए जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के जो ऊतक हैं ये हमारी थाइमस ग्रंथि में भी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, गुर्दे की धमनी है, पल्मोनरी धमनी स्रावी है, हेपेटिक स्रावी है, लेकिन जो कोरोनरी धमनी है तो दोस्तों ये हमारे लंग्स से हार्ट तक क्या करती है? ऑक्सीजन वाला ब्लड भेजती है। तो दोस्तों, ये किसका भाग है? ये परिसंचरण तंत्र का भाग है। किसका भाग है दोस्तों? परिसंचरण तंत्र का भाग है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किडनी की संरचनात्मक इकाई है। तो दोस्तों, किडनी की जो संरचनात्मक इकाई है वो होती है नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन। न्यूरॉन। दोस्तों, न्यूरॉन की बात करूं तो ये ये हमारे मस्तिष्क की क्रियात्मक इकाई होती है। किसकी? मस्तिष्क की। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। दोस्तों, ये हो जाते हैं 3 में। कौन से? 3 में। और इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है, जब इस प्रकार ग्लूकोज टूटता है तो इसे हम अवयवीय श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयवीय श्वसन। अवयवीय श्वसन। अवयवीय श्वसन। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है। दोस्तों, ये संबंधित है श्वसन से। ये संबंधित है उत्सर्जन से। किस संबंधित है? ये उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन हो चुका है। एपिथीलियम क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो दोस्तों, डायलिसिस की जो प्रक्रिया है वो गुर्दे से संबंधित है। कि जब हमारी किडनी सही तरीके से जो यूरिया वगैरह है उसको फिल्टर नहीं कर पाती हमारे ब्लड को, तब क्या करते हैं? तब हम डायलिसिस की प्रक्रिया से एक आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा हमारे ब्लड को छानते हैं। ठीक है, यानी उससे यूरिया वगैरह अलग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वास डिफरेंस डैश से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक आम मार्ग बन सके। दोस्तों, ये होता है मूत्राशय से। किससे होता है? ये मूत्राशय से अटैच होता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मानवों में वृक्काणु का कार्य निम्न में से क्या है? तो दोस्तों, मानव है उसमें वृक्काणु का जो काम है वो है क्या करना? उत्सर्जन करना। क्या होता है? उत्सर्जन करना। ठीक है, वृक्काणु का काम क्या है? उत्सर्जन करना। उत्सर्जन मतलब हमारे ब्लड को छानना। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के गुर्दे का निस्यंदन की इकाई को कहते हैं। तो दोस्तों, निस्यंदन होता है प्यूरिफिकेशन, यानी साफ करना। तो ये होती है, क्या होती है दोस्तों? ये होती है नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन। और न्यूरॉन क्या होती है? न्यूरॉन होती है हमारे मस्तिष्क की क्रियात्मक इकाई। किसकी? मस्तिष्क की क्रियात्मक इकाई। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों, जब सबस्ट्रेट यानी ग्लूकोज का जब अपूर्ण दहन होता है तो उसे अवयवीय श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवयवीय श्वसन। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें एथिल अल्कोहल, ठीक है, यानी C2H5OH OH बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 56 KCl एनर्जी बनती है। कितनी बनती है? 56 KCl एनर्जी बनती है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं। और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको ऑक्सीश्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीश्वसन बोला जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मानव में श्वसन वर्णक है। तो दोस्तों, मानव में श्वसन वर्णक है वो क्या है? हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन। दोस्तों, हीमोग्लोबिन का काम ही ऑक्सीजन को लेके आना, ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक हिस्से में पहुंचाना, तथा और हीमोग्लोबिन का काम ही क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे शरीर से लेके आना। कहाँ तक? हार्ट तक लेना। और हार्ट से कहाँ चला जाता है? हार्ट से जो अनऑक्सीजन ब्लड है वो कहाँ पहुँच जाता है? वो फेफड़ों में पहुँच जाता है। ठीक है, गैस की अनुपस्थिति में अवयवीय श्वसन होता है। तो दोस्तों, ऑक्सीजन गैस के अनुपस्थिति में कौन सा श्वसन होता है? अवयवीय श्वसन होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है कि सांस लेने की प्रक्रिया में डैश शामिल है। तो दोस्तों सांस लेने की प्रक्रिया में प्रश्वसन और निश्वसन शामिल है। प्रश्वसन होता है यानी वायुमंडल से गैसों को ग्रहण करना क्या होता है, प्रश्वसन कहलाता है। और वायुमंडल में गैसों को छोड़ देना क्या कहलाता है, निश्वसन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कि निःश्वसन द्वारा होता है। तो दोस्तों ये होती है फेफड़ों की अवस्थिति। जैसे कि हम जानते हैं निःश्वसन होता है कि जब हम वायुमंडल में गैसों को छोड़ देते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे फेफड़े सिकुड़ते हैं। और जब हम वायुमंडल से गैसों को लेते हैं तो क्या होता है, फेफड़ों की असफीति होती है। फेफड़ों की क्या होती है, असफीति। और असफीति में क्या होता है कि फेफड़ों फूल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। तो दोस्तों क्या है, ये है मूत्र मार्ग। क्या है, मूत्र मार्ग। और इसी का काम क्या होता है, मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों जो मूत्र त्याग की जो उत्तेजना होती है, ये क्या होती है, एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम नियंत्रण नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको जो कंट्रोल किया जा सकता है वो किया जा सकता है मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जीवन की प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्म ऊर्जा में बदलती है। तो दोस्तों ये बदलती है श्वसन। कौन सी क्रिया, श्वसन। ध्यान में दोस्तों, जब हम ग्लूकोज को जलाते हैं, जब C6H12O6 को जलाया जाता है तो क्या बनता है, ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो H2O प्लस CO2। ठीक है, और प्लस क्या बनती है, एनर्जी बनती है। क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए और निम्नलिखित में से O2 किससे जुड़ता है। तो दोस्तों अभी पढ़ के आए थे कि O2 किससे जुड़ता है, ग्लूकोज से जुड़ता है। किससे जुड़ता है दोस्तों, ग्लूकोज से जुड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प को चुनें जो अन्य तीनों से अलग है। तो दोस्तों समीपल सुमेलित नलिका ये सब किससे संबंधित है, उत्सर्जन तंत्र से। दूरस्थ शौचालय किससे संबंधित है, उत्सर्जन तंत्र से। भूमध्य कैप्सूल किससे संबंधित है, उत्सर्जन तंत्र से। लेकिन जो निश्न कलिका है ये दोस्तों एंडो रेटिकुलम का भाग है। क्या है, एंडल रेटिकुलम का भाग है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।